नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान सीएम धामी ने इन्वेस्टर समिट को लेकर विस्तार से जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काम करने की प्रेरणा मिलती है। सुनिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है। उत्तराखंड में राज्य सरकार की सर्वाधिक बहुप्रतीक्षित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 8 और 9 दिसंबर को हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपने जो खुद टारगेट लिया, आयोजन से पहले अपना ही टारगेट तोड़ दिया। बहुत आपका धन्यवाद। और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत हमारे इन्वेस्टरों का, उद्योग समूह से जुड़े हुए लोगों का, हमारे व्यापारी भाइयों का और उत्तराखंड के अंदर जिनके उद्योग पहले से चल रहे हैं, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन लोगों ने हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया। एक हमने लक्ष्य रखा था 2.5 लाख करोड़ रुपए का। आज हम 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेशकों के साथ करार कर चुके हैं और बहुत सारे प्रस्ताव अभी हमारे आगे के उसमें हैं, प्रस्तावित हैं। और ग्राउंडिंग भी हमारी अच्छी हो रही है। अभी 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमको आशीर्वाद देने के लिए हमारे इस इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और जिस प्रकार हमारी उद्योग समूह के लोगों से, इन्वेस्टर से बात हुई है, वह निश्चित रूप से एक बड़ा निवेश उत्तराखंड के अंदर आएगा और इस निवेश के माध्यम से राज्य में जहां आर्थिकी बढ़ेगी, हमारी राज्य की जीएसटीपी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग धंधे लगेंगे, वहीं हमारे नौजवान युवा भाइयों को रोजगार भी अपने ही प्रदेश में, अपने घर के पास मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, आप समय समय पर कहते रहे संकल्प से सिद्धि। आपने एक कल्पना की प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना चाहिए गुजरात में, जैसे कभी वाइब्रेंट गुजरात से शुरुआत हुई, जिससे लोगों को पता लगा कि कैसे उद्योग आ सकते हैं। उसी पद्धति पर चलते हुए उत्तराखंड में भी इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। बहुत छोटे से इसकी शुरुआत हुई थी, परंतु इतना बड़ा रूप लेगा किसी को उम्मीद नहीं थी। तो क्या माना जाए जो आपने संकल्प लिया वो पूर्ण होगा? और ग्राउंडिंग पर कितना फोकस होगा? हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने जो गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया है। और शुरुआत में हमने जब इसकी शुरुआत की थी तो लगता था कि बमुश्किल हम इतना पहुंचेंगे जहां हम पहुंचे हैं, लेकिन हमको लोगों के द्वारा, यहाँ के उद्योग समूह के द्वारा, देश दुनिया के लोगों के द्वारा बहुत प्रोत्साहन मिला और सभी ने उत्तराखंड में निवेश की अपनी इच्छा करी है, जो निश्चित रूप से संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने का जो हमारा मार्ग है, उस मार्ग को प्रशस्त करेगा। सर, ग्राउंडिंग पर आपका फोकस है। प्रधानमंत्री जी जब उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे, उसके बाद एक आप लोगों ने एग्जीबिशन का सेंटर लगाया है, वहां पर जाएंगे और ग्राउंडिंग जो उस दिन होगी करीब 50,000 करोड़ रुपए की, उसको देखेंगे। तो इसके आगे का और क्या प्लान होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं और ताकि समय से उद्योग लग सकें? देखिए, हमारे पास अब निवेशकों की एक बड़ी श्रृंखला है और हम उनकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेंगे, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो वो करेंगे। साथ में जो लाइसेंस है, लैंड अलॉटमेंट हैं, एनओसी हैं, वो सब जो देने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आसान रहे, उस पर पूरा ध्यान देंगे और लोग आसानी से यहाँ पर अपने उद्योग लगा पाएँ, उसके लिए हम काम करेंगे। ग्राउंडिंग हमारी तेज़ी से बढ़ी है और हमें लगता है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा निवेश आएगा। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का आपको बहुत आशीर्वाद भी मिलता है, स्नेह भी मिलता है। आप जब भी दिल्ली जाते हैं भरपूर समय देते हैं। आप जो भी मार्गदर्शन मांगते हैं उनका समय वो आपको मार्गदर्शन देते हैं और कई महत्वपूर्ण सलाह भी आप लेते हैं। तो इस इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री जी की सलाह तो रही ही, और समय समय पर जो सलाहें हैं उससे उत्तराखंड कितना विकास की ओर, निवेश की ओर और प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ रहा है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी तत्वज्ञानी हैं और वो जानते हैं कि कैसे किया जाता है। जब मैंने पहली बार उनको
अपने मन की बात बताई थी कि हम इस प्रकार का कार्यक्रम करना चाहते हैं, इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और नीतियां बनानी पड़ेंगी। जो आपके यहाँ पहले की जो नीतियां हैं उसको लिबरल बनाना पड़ेगा या उद्योगों के माकूल बनाना पड़ेगा। तो हमने वो सब काम किया है और उसी का परिणाम है कि उनके आशीर्वाद से आज हम एक अच्छे अवसर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अन्य भी जो हमारे सहयोगी गण हैं, उद्योग समूह के लोग हैं, अन्य जो व्यापार उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन हैं, सबका हमको सहयोग रहा है। सर, इस आयोजन पे प्रदेशवासियों को आप क्या संदेश देंगे, बहुत संक्षेप में जो आप देना चाहें? हालांकि आपने पहले ही कहा था ये सरकार का नहीं, उत्तराखंड के जन जन का ये आयोजन है। देखिए, ये जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड के लिए एक हमारे लिए बड़ा अवसर है, जिसके कारण से उत्तराखंड में एक उद्योग का बड़ा माहौल बनेगा, उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और उत्तराखंड की आने वाले समय में तस्वीर बदलेगी। हम सबको मिलकर, आप सबका हमेशा से सहयोग हमें मिलता रहा है, आपका आशीर्वाद मिलता रहा है और इस समिट में भी सबका आशीर्वाद, सबकी शुभकामनाएं मिलेगी। तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। आज राज्य स्थापना के बाद लोग कह रहे हैं कि पहली बार देहरादून में इस प्रकार का एक माहौल बना है और हमारे यहाँ देहरादून भी पूरी तरह से बदला है। चाहे आज उनको आप यहाँ की दीवारों को देखे, घरों को देखे, दुकानों को देखे, सड़कों को देखे, स्मार्ट सिटी का काम भी तेजी से हुआ है। जो परेशानियाँ लोगों को बीच में हुई हैं, अब नए स्वरूप में लोगों को उन सड़कों पर चलने पर, यहाँ की दीवारों को देखने पर आनंद की अनुभूति भी हो रही है। और हमारा इसके पीछे हेतु भी था कि जहाँ इन्वेस्टर समिट हमारे देहरादून राजधानी को पूरी तरह से नई राजधानी, मतलब नई राजधानी से मतलब है कि नए स्वरूप की राजधानी के रूप में भी दिखाई दे। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से जानकारी दी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आइडिया कैसे आया, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कैसे मिला। तो उत्तराखंड जो अभी तक तीर्थाटन पर्यटन की आर्थिकी के रूप में महत्वपूर्ण तरीके से चलता था, वहां उद्योग धंधे भी पहाड़ से लेकर मैदान तक दिखेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार ने इस बात पर भी फोकस किया है कि ऐसी कंपनियों के साथ एमओयू किया जाए जिनका बैकग्राउंड भी बेहतर हो। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया।